बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 11th क्लास फिजिक्स चैप्टर नंबर 5 का चैप्टर नेम है जी सर्कुलर मोशन। और जो टॉपिक है हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। मोमेंटम के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, फिर उसके बाद एंगुलर मोमेंटम के बारे में भी डिस्कस किया है। और अब जो टॉपिक है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, मतलब ये है कि हमारे पास जो मोमेंटम है एंगुलर वो हमेशा कंजर्व रहेगा। एंगुलर मोमेंटम यहाँ पे एंगुलर है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम ये कंजर्व रहेगा। अब इसके बाद हमने कहा एंगुलर मोमेंटम यहाँ पे लिख दिए एंगुलर मोमेंटम। अब एंगुलर मोमेंटम क्या होल्ड कर रहा है हमारे पास कि अगर तो एक्सटर्नल टॉर्क नहीं होगा, कंडीशन पहली, अगर तो एक्सटर्नल टॉर्क नहीं होगा तो जो हमारा टोटल एंगुलर मोमेंटम है वो कांस्टेंट होगा। यानी कंडीशन क्या है कि एक्सटर्नल टॉर्क कुछ भी ना हो, एक्सटर्नल टॉर्क ना हो तो फिर क्या होगा, हमारा टोटल एंगुलर मोमेंटम जो है वो कंजर्व रहेगा। नाम समझ आ रही है, एंगुलर मोमेंटम है वो कंजर्व, एंगुलर मोमेंटम है कंजर्व है, ये तो समझ आएगी कि एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा। एक उसने सिर्फ कंडीशन ऐड की है तो एक्सटर्नल टॉर्क ना हो, तो ये डेफिनेशन हमें वैसे ही नाम से ही समझ आ रही है कि एक्सटर्नल टॉर्क कांस्टेंट रहेगा। अब इसके बाद अगर हम देखते हैं इसको तो ये हमारे पास इसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग फार्मूला आ रहा है। एन टोटल हमारा जो टोटल एंगुलर मोमेंटम है वो क्या आएगा कि एक हमने मोमेंटम लिया एंगुलर, दूसरा लिया, तीसरा लिया, जितने भी है उन सबको ऐड करें, सम करें तो हमारा टोटल जो है एंगुलर मोमेंटम आ गया। टोटल एंगुलर मोमेंटम जो है वो हमारे पास कांस्टेंट रहेगा। ये चीज तो जो यहाँ पे है, यहाँ पे है, कोई चीज कम ज्यादा हो रही है उसका जब सम करेंगे टोटल जो है वो हमारे पास कांस्टेंट ही रहेगा। अच्छा, अगर हम इसको देखते हैं टोटल एंगुलर मोमेंटम को तो हम ये नहीं कह सकते कि नॉर्मल जो बॉडी है, मतलब अगर हम अपनी बात कर रहे हैं, किसी बॉल की बात कर रहे हैं, किसी हाथी की बात कर रहे हैं, कि मतलब नॉर्मल जो कॉम्प्लेक्स मैटर है उनकी बात कर रहे हैं, हम इस चीज को डिस्कस नहीं करें। हमने कहा हमारे पास अगर हम कॉस्मोलॉजिकल देखें, मतलब बहुत ही बड़ी जमीन से बाहर के बारे में, इससे बड़ी चीजों के बारे में देखें, तब भी ये लॉ ऑफ एंगुलर मोमेंटम जो है वो कंजर्व रहेगा, ये होल्ड करेगा। और अगर इसके अलावा सब माइक्रोस्कोपिक लेवल पे भी देखें, मतलब एटम और सब एटॉमिक पार्टिकल्स के ऊपर भी देखें तो ये जो लॉ है वो होल्ड करेगा। और इसको हमने ऑब्जर्व किया गया है। इसको ऑब्जर्व करने के साथ साथ अगर हम देखते हैं तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है तमाम फिजिक्स के अंदर। अच्छा, अब अगर इसकी एग्जांपल देखते हैं, हमने कहा जी सिस्टम के अलावा 2 3 4 अगर बॉडीज या मटेरियल्स ना हो, सिर्फ एक सिंगल ऑब्जेक्ट हो तो तब हमारे पास भी ये बिहेवियर शो होगा या नहीं होगा, हमने कहा तब भी शो होगा। तो तब के लिए अगर हम डाइवर्स की बात करते हैं कि एक जो बंदा तैरने वाला है पानी में, डाइवर है, उसके बारे में क्या हमारा रोल है, उसका क्या बिहेवियर होता है और कब ये वापस ला वैली आ रहा है, कब ये बैठना। तो इसके लिए जब हम ये फिगर को देखते हैं तो ये हमें थोड़ा सा इस चीज के बारे में आइडिया देता है कि ये हमारे पास एक ट्रैक है जिसमें हम वहां पे मूव कर रहे हैं। यहाँ पे जो है हमारे पास पानी है, ठीक है, ये बंदा कार्डबोर्ड से आ रहा है। अब जब कार्डबोर्ड से आ रहा है, हमने कहा यहाँ से लेके यहाँ तक, तो उसका जो एंगुलर मोमेंटम है वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। एंगुलर मोमेंटम क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अगर हम देखें शुरू में वो बंदा जो है ये मूव कर रहा है, ये आ रहा है, अब हम इसको I1 ले लेते हैं और इसको I2 ले लेते हैं। ये फर्स्ट पॉइंट आ गया हमारा और ये हमारे पास सेकंड पॉइंट आ गया। अब हम ये देखते हैं अगर एक बंदा जब वो जंप कर रहा है, मतलब बिल्कुल उसके स्ट्रेट आ रहा है, तो उसकी लेंथ क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, उसकी लेंथ ज्यादा हो जाएगी। सब ये देखते हैं, ये बंदा उसके 2 पांव है, ये उसका जिस्म है, ये उसके 2 पांव, तो उसकी जो लेंथ है वो क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। और जब बंदा जंप कर रहा होता है उसकी स्पीड कम होगी, उसकी जो स्पीड आएगी वो क्या होगी, कम होगी। तो इसके ऑपोजिट जब हम यहाँ पे देखते हैं उसकी जो लेंथ आ रही है टोटल वो कितनी आ रही है, ये आ रही है सिर्फ। और अगर इसकी स्पीड देखेंगे तो इसकी निस्बत क्या होगी, ज्यादा होगी। यहाँ पे स्पीड ज्यादा है, तो जब वो उसका डिस्टेंस कम होगा उसकी जो समरसॉल्ट है, जो कलाबाजी आप कहते हैं इसको, वो जो लगेगी वो ज्यादा लगेगी। तो यहाँ पे स्पीड ज्यादा होगी। एंगुलर स्पीड जो है इसको हम सपोज 2 कह रहे हैं, तो ये ओमेगा 2 है, ये ओमेगा 1 है। तो ओमेगा 2 जो है वो हमारे पास ग्रेटर होगा
ओमेगा 1 से। लेकिन इसके ऑपोजिट देखें तो हमारे पास I1 जो है वो ग्रेटर होगा I2 से, क्योंकि I1 जो है हमारे पास जो कि इक्वल होता है mr स्क्वायर, I का होता है r पे डिपेंडेंट होगा, R1 ग्रेटर होगा R2 से। जब R1 ग्रेटर होगा R2 से तो I1 ग्रेटर होगा I2 से। तो जब ये ग्रेटर होगा और ओमेगा 2 जो है वो उसमें क्या होगा, जब I1 ग्रेटर है I और ओमेगा 1 क्या होगा, लेस होगा। और इसी तरह से जब हम इनका समक लेंगे तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास ये क्या है, कांस्टेंट वैल्यू। पहले ये वाली वैल्यू क्या होगी, अगर हम देखें तो I की वैल्यू ग्रेटर होगी, ओमेगा की वैल्यू कम होगी। ओमेगा एंगुलर स्पीड है और I मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr स्क्वायर, तो ये ज्यादा होगी ये कम होगी, फिर बाद में ये कम हो जाएगी और ये ज्यादा होगी। तो दोनों का प्रोडक्ट लेंगे तो हमारे पास इक्वल आएगा, वो कांस्टेंट होगा। तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के मुताबिक मोमेंट ऑफ इनर्शिया की टर्म में भी I1 ओमेगा 1 इक्वल होगा I2 ओमेगा 2 के ही इक्वल आएगा। और अगर जब बॉडी रोटेट कर रहा है, ये हम अगर इसके मतलब ये पॉइंट को कहेंगे क्या है, ये किस चीज की डेफिनेशन है, ये क्या पॉइंट है, तो हम कह सकते हैं इससे ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन एंगुलर मोमेंटम है। ये यहाँ पे जो इनके दरमियान में एंगल आ रहा है उसकी जो डायरेक्शन आ रही है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ डायरेक्शन भी कह सकते हैं एंगुलर मोमेंटम के अंदर, वो भी चेंज नहीं होगी जब तक कोई एक्सटर्नल टॉर्क एक्टर नहीं करे। ये एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है वो चेंज नहीं होगा, एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है वो चेंज नहीं होगा। कब तक चेंज नहीं होगा, जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल टॉर्क एक्टर नहीं करेगा। जब तक कोई एक्सटर्नल टॉर्क एक्टर नहीं करेगा तब तक हमारा उसकी जो डायरेक्शन है वो चेंज नहीं होगी। अगर इसके अलावा हम देखते हैं चांद या सूरज या जमीन के हवाले से, वो जमीन है वो क्या कर रही है, एक्सिस ऑफ रोटेशन में मूव कर रही है। अब वो उस टाइम तक मूव करती रहेगी जब तक कोई एक्सटर्नल टॉर्क एक्ट उसके ऊपर नहीं करेगा। जमीन है, जमीन अपने एक्सिस के गिर्द रोटेट कर रही है और वो चेंज नहीं कर रही, क्यों कि उसके ऊपर एक ही पुल आ रहा है जो सूरज की वजह से जमीन के ऊपर आ रहा है। सूरज की वजह से जमीन पे एक ही पुल है और वो ग्रेविटी जो है पुलिंग की वो चेंज नहीं हो रही, सन की जो ग्रेविटी की पुलिंग है वो चेंज नहीं हो रही, इसलिए मतलब फोर्स चेंज नहीं हो रही और टॉर्क चेंज नहीं हो रहा। जब टॉर्क चेंज नहीं हो रहा तो हमारे पास जो वो जमीन के एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो भी चेंज नहीं हो। इसी तरह से कोई भी मटेरियल लेते हैं, अगर हम एक्सिस ऑफ रोटेशन किसी भी रेफरेंस पॉइंट से लेते हैं जो कि यूनिवर्स के अंदर कंसीडर कर सकते हैं, तो बॉडी जो है अपना एक्सिस ऑफ रोटेशन चेंज नहीं करेगी। तो यहाँ हम कहते हैं ये किसी की डेफिनेशन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन इन एंगुलर मोमेंटम। तो अब तक के लिए इतना काफी, नेक्स्ट इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।